केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। स्वागत है आप सबका चुनावी दंगल में। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची सुपोल, जहां पे उनकी मुलाकात राघवेंद्र झा एवं उनके समर्थक से, जो कि नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या तैयारी है और क्या क्या योजनाएं हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास बातचीत में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। बिहार में एक बार फिर से शहर की सरकार के लिए चुनाव का डेट लगभग तय है और कह सकते हैं कि 18 और 28 को चुनाव होना है और शहर की सरकार फिर से चुनी जाएगी। शहर की सरकार के लिए सभी प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में कूद गए हैं और सब अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। आज हम लोग सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में हैं और यहाँ से सुपौल के यूं कहें जाने माने चेहरा समाज सेवी, जिन्होंने लगभग 30 से 40 वर्षों का अपना जीवन समाज सेवा में बिना कोई लोभ, बिना कोई लालच, बिना कोई पद का दिया। तो इसलिए सुपौल नगर परिषद की जनता राघवेंद्र झा को सिर्फ अपना ऐसा मसीहा मानते हैं जो उनके हर सुख दुख में साथ देते हैं। तो कुछ कार्यकर्ता उनके हमारे साथ हैं, तो जानेंगे राघवेंद्र झा के दो गुण क्या, कैसे व्यक्ति हैं राघवेंद्र झा। सबसे पहली बात, राघवेंद्र झा एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक चरित्र हैं। उनके जिस तरह उनका नाम राघव है, वो सियावर राम के अवतार है इस धरती पे, हम लोग ऐसा ही मानते हैं। उनका चरित्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह है। मेरा उम्र लगभग 37-38 वर्ष है और मुझे ये लगता है और मैं जानता हूँ, मैं बहुत करीबी हूँ, उनके परिवार से भी जुड़ा हूँ, उनसे जुड़ा हूँ, उनके हर कार्यों से जुड़ा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने प्रिंसिपल से, अपने मस्तिष्क के जो सोच है उनका समाज के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, हर धर्म के प्रति, हर जात के प्रति कभी वो विखंडित नहीं हुआ। हमेशा समाज को जोड़ने का काम किए हैं। कभी भी उनके मन में ये भावना नहीं रही कि अपना कौन और पराया कौन। उनके लिए जैसा उनका छोटा भाई है वैसा मैं भी हूँ। ये प्रेम वो सिर्फ मुझे नहीं देके, हाँ, ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये आप सुपौल शहर में कहीं भी 28 वार्ड में किसी भी जनता के पास जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा। और मैं, आप लोग बहुत अच्छे मीडिया का काम करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग अनेक वार्ड में जाके ये चीज़ भी देखें कि ऐसे चरित्र के लोग जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखा। मैं तो ये जानता हूँ कि उनका उम्र लगभग 59-60 साल है और आज तक कोई भी सार्वजनिक काम जिंदगी में रहते हुए कोई पद की महत्वाकांक्षा नहीं थी। ये भी उनकी दिल से इच्छा नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने इस बार उन पे विशेष आग्रह करके अपना बहुत ज़्यादा जोर दे के कि नहीं भैया, इस बार नगर परिषद में बिल चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। ये जनता का दबाव है जो श्री राघवेंद्र झा इस बार चुनाव मैदान में। कहाँ घर है बाबा? हमारा घर हुआ वार्ड नंबर 25, नाम 25 नाम राघव बाबू हमारे मसीहा हैं। मसीहा है। ये सेवक है। सेवक ऐसा सेवक है सर, जो कोई भी आ जाते हैं इस दरबार में। आज नहीं, आज तो इलेक्शन है, आज से पहले भी गरीब गुरुआ को ये अपना ब्लड दिया है। एक औरत को भी ब्लड दिया, जिसको कि डिलीवरी होने वाला था, उसको ब्लड दिया। तो सर ये सेवक है। सेवक है। नेता या सेवक? सेवक है। कै नंबर वार्ड में घर है? मेरा वार्ड नंबर 11 में घर है। मेरा नाम देवेंद्र सहनी है। मैं राघव जी को आज 40 वर्षों से जानता हूँ। ये बिना किसी महत्वाकांक्षा के हम लोगों के अपने बाल्यकाल से लेकर के जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, उस समय में इनको मेरा एक चचेरा भाई ने गोली मार दिया दाहिने हाथ में, और उस गोली मारने वाला व्यक्ति को इन्होंने जानने से भी इनकार कर दिया। ये इतने महान आत्मा के व्यक्ति हैं और ये बिना किसी महत्वाकांक्षा के आज 40 वर्षों से समाज सेवा से ओतप्रोत रहते हैं।
और जो है सो इनके यहाँ जो भी लोग अपनी बेटी की शादी को लेकर के, अपने माई के श्राद्ध को लेकर के, अपने बाप के श्राद्ध को लेके इत्यादि कार्यों से आज तक यहाँ आए कि हमारा बाप बीमार है, उन तमाम लोगों का यहाँ कुछ न कुछ पान नहीं तो पान के डंटी से सेवा इन तमाम व्यक्तियों का, किसी भी जात धर्म पर संप्रदाय के लोग हों, उनका किया जाता है। जाति धर्म से उठकर काम कर, बिल्कुल जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके, चूंकि ये सर्व धर्म के लोग हैं, इनका एक मिसाल है इस शहर में। और ये बहुत सारे सार्वजनिक संस्थान से भी जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे आपका क्रिकेट जगत, इसमें बहुत सारे बच्चों को पटना से लेकर के दिल्ली तक भेजने का भी काम उन बच्चों का किए हैं अपने बदौलत। क्या लगते हैं राघवेंद्र झा जी जो मेहनत कर रहे हैं और जो 40 वर्षों का जो इनका त्याग और समर्पण रहा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा? राघवेंद्र झा जो जन जन के हृदय में बसते हैं, और जब जन जन के हृदय में बसते हैं, उस आदमी का इस नगर परिषद में क्या होगा रिजल्ट, ये तो खुद आप जान रहे हैं। और जीत बिल्कुल 20 तारीख को यह माला पहनेंगे और सिलाई मशीन पर 18 तारीख को लोग बटन दबाएंगे, क्योंकि सुपौल नगर परिषद के जन जन के मसीहा हैं, जन जन के हृदय में बसते हैं। जात पात धर्म से ऊपर, सब संप्रदाय से ऊपर इनको लोग वोट मतदान करने जा रहे हैं। इसलिए फाइनल सिलाई मशीन छाप 7 नंबर पर। किनके लिए घूम रहे हैं? हम राघव झा के लिए घूम रहे हैं। नंबर पे है इनका चुनाव चिन्ह? 7वां नंबर पर है। सिलाई मशीन छाप याद है? आपके घर में सबको याद है? सबको याद है, सबको फाइनल है। यह देखिए, हम इसमें पहले नॉमिनेशन से पहले जुड़े हुए नहीं थे राघव भैया से। हाँ, हम राघव का पहले प्रत्येक कैंडिडेट को जानने के बाद, छानने के बाद, तब हम इस दरवाजे पर आए। अच्छा, और मुझे इनमें क्या क्या देखे? इसका एक अलग क्वालिटी है, जो क्वालिटी 2800 वार्ड में किसी के पास नहीं है। इसकी क्वालिटी, इसकी प्रतिभा, इसके गुण, उनका सामाजिक सेवा के ओत-पोत होकर के मैंने इसका दरवाजे पर आया हूँ। फाइनल। और मैं आपको दावा करता हूँ, मशीन साहब सिलाई मशीन छाप, और यह दावा करते हैं, हाँ, 500 वोट से जीता गया, 5000 वोट से जीत करके जो हम लोग आगे आएंगे। आप कितना वोट दिलाएंगे? हम अपना वोट जो है, हमारा व्यक्तिगत वोट 5 वोट है मेरे परिवार में, लेकिन मैं दावा करता हूँ 50 वोट हम अपने दम पर दिलवाएंगे। फाइनल। बूथ पे भी देखेंगे? बूथ पर भी देखेंगे, हर हालत में हम रहेंगे। क्या लगता है? हम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं? हाँ, नाम मेरा घूम रहे हैं आप, अपने वार्ड में भी जाते होंगे? क्या नंबर वार्ड में? 9 नंबर में। 9 नंबर वार्ड में आप कितना वोट इनको दिलाएंगे? हमारे घर में तो 5-7 वोट है। हाँ। और हमारे भाई वगैरह का, दियाद वगैरह का है, लेकिन हम तो कार्यकर्ता में लगे हुए हैं। गरीबों का मसीहा है। सिलाई मशीन छाप 7 नंबर पे फाइनल। बिल्कुल अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल। चलिए, एक पूर्व पार्षद हैं यहाँ के, उनसे बात। कैसे व्यक्ति हैं राघवेंद्र झा जी? बहुत अच्छे हैं, और जो है बहुत, जितने भी मतलब हम लोगों के मोहल्ले में, वार्ड में जो समस्या किसी को आया है, उस समस्या में जो है मदद किए हैं। और मेरी पत्नी जो है 2007 से 12 तक जो है इस वार्ड में वार्ड पार्षद और संयोजक प्रकाश समिति की थी वो, उसमें भी ये बहुत मदद किए हमको, और बहुत अच्छे वोट से ये जीतेंगे, और सभी को मदद ये करते हैं। सभी को मदद करते हैं। हाँ, राघव भाई, और हर जात की वोट इनके पास है। सभी जाति का वोट इनके पास है? हाँ, सभी जाति की, हाँ, सभी जाति का वोट है इनके क्या पास नाम है। है आपका? रतन कुमार कामत। रतन कुमार कामत जी। कितना नंबर पे इनका चुनाव चिन्ह? 7 नंबर सिलाई मशीन। 7 नंबर सिलाई मशीन। लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों ने लगा लिया है सिलाई मशीन छाप, क्योंकि 7 नंबर पर सिलाई मशीन छाप इतना याद होना, अभी से इतना याद है तो समझ सकते हैं 18 तारीख को जाते ही इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ 7 नंबर पर ही याद। सर, हमारा नाम है जसोधर डोम। जसोधर डोम। जसोधर डोम हमारा आधार कार्ड भी में है,
हम भी चुनाव लड़े हैं। जो हम अपने जाति को अभी जो राघव जी को साथ में जब सो नॉमिनेशन दिया है तब सो हमको छुआछूत का कोई तरह का भावना नहीं है इनके पास में। एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, अपना मेहनत करते हैं। हम अपना जितने भी जाति है, हम 150-200 वोट है, हम इनके साथ हम राघव जी का जी फैलन है सर। नहीं होगा सर, हमारा डोम जाति का एक बोली होता है, सतार का भाषा अलग होता है, डोम का भाषा अलग होता है, लेकिन हमारा डोम का भी मंजन हूँ। हर जाति भी में मेरा मान सम्मान मिलता है, आई समाज भी में मान सम्मान मेरा मिलता है। ये है सिलाई मशीन छाप। कितना नंबर? 7 नंबर पर है सर। काम के नाम पर या उनके नाम पर? राघवेंद्र जी के नाम? राघवेंद्र जी के नाम पर। राघवेंद्र जी के नाम जी। पर। उसके बाद काम पर? काम पर कौन छाप? सिलाई मशीन छाप। कितना नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर सिलाई मशीन छाप है इनका। और सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि इनके काम पर। क्या लगता है इनका काम और इनका तजुर्बा रंग लाएगा? एकदम लाएगा। सब दिन से इन्होंने काम किए हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, साथ लेके चलेंगे। सब दिन किए हैं काम। और क्या भाई साहब, सबका साथ सबका सम्मान या सबका विश्वास, सबका विश्वास, इनके पास यही तो है खासियत, यही व्यक्तित्व है कि सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबका सौभाग्य। सबका सौभाग्य जी, तो इसी बिंदु पर इस चुनाव में हैं। और आप लोग लड़वा रहे हैं या अपने मन से? संपूर्ण 28 वार्ड के जनता इनको प्रेरित किया कि आप चुनाव लड़ें। ये तो राघवेंद्र जी तो एमएलए के कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट तो हैं ही, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन इनका महत्वाकांक्षा इससे पूर्व नहीं था। अच्छा। यहाँ जनता के दबाव पर इन्होंने नगर निकाय में अपना नामांकन दिए और निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी होंगे। भारी बहुमत। जनता के विश्वास पर और जनता के आवाज पर बिना लोभ लालच, बिना कोई स्वार्थ के चुनावी दंगल में है। और राघवेंद्र जी का 40 वर्षों का समर्पण और त्याग इस बार 20 तारीख को यहाँ की जनता इन्हें दिखाएगी और अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि इनका काम बोलता है, इनका सेवा बोलता है, ना कि नाम बोलता है। सेवा का भाव है और सेवा करते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर सब दिन काम किया है, आगे भी करेंगे। राघवेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि अपने जनता का विश्वास पर, अपने जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे। सर नमस्कार। जनता के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे? बिल्कुल 100%। बिल्कुल 100%। बिल्कुल 100%। लगता है आपके कार्यकर्ता या आपके यहाँ के जनता 7 नंबर सिलाई मशीन रट लिया है? ये तो कार्यकर्ता, ये तो काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं। जो जुड़े हुए लोग नहीं हैं वो भी अगर आप शहर में जाएंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहली बार ऐसा आदमी आया जो कुछ समाज के लिए सोच सकता है। और इसी के मतलब यही मिशन था, इसी पर लेके हम लोग चले हैं। और काफ़ी लोगों ने दबाव बनाया, आग्रह किया, फिर हम लोग चुनाव में आए। चुनाव में आने के बाद भरपूर प्यार स्नेह मिलता रहा है और देखिए आगे क्या होता है। अभी तो जब हम लोग कुछ वार्ड में गए, 1 नंबर में और उधर रेलवे फाटक के उधर बहुत ऐसे जगह पे लोगों ने कहा कि राघवेंद्र जी तो चेयरमैन नहीं कहें, वो तो विधायक हैं यहाँ के, और विधायक के दावेदार हैं, लेकिन चेयरमैन लड़ रहे हैं तो साथ रहेगा। तो विधायक से चेयरमैन क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई विधायक के हम कैंडिडेट हैं या कोई चेयरमैन के कैंडिडेट थे। अब तो जो परिस्थिति सामने आती, देखिए एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्ण अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और जिस राजनीतिक पार्टी से हमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जब पार्टी इस लायक समझेगी कि हमको विधायक का टिकट मिलेगा तभी लड़ेंगे। और ये तो कोई पार्टी के आधार पर कोई चुनाव है नहीं, ये तो निर्दलीय चुनाव है। सब लोग लड़ रहे हैं, एक एक पार्टी से 3-3 आदमी लड़ रहे हैं, एक पार्टी से 2-2 आदमी लड़ रहे हैं। तो इसमें मैंने भी अपना भाग्य आजमाया लोगों के कहने पर, और लोगों का स्नेह मिल रहा है। अब देखिए रिजल्ट तो ऊपर वाले। जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत चुनाव है और विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के साथ रहे हैं। इसी वजह से जनता के आशीर्वाद से एवं उनकी मांग पर चुनाव लड़। क्या 10 ऐसे कार्य आपने अपने आप में मन में रखा है कि ये जीतने के बाद सुपौल क्लिक करेंगे? नहीं, 10 ही क्यों,
10 तो कम हो गया ना। जब सुपौल की जनता ये स्नेह दे के वहाँ बैठेगी तो 10 हो कि 100 हो कि 200 हो कि 500 हो, तो 5 साल करना क्या, लोगों का ही काम करना है। कुछ 5 तो साल काम सोचे होंगे, बड़ा काम हो या नहीं, देखिए कुछ काम में हमारे यहाँ क्या है, तो नगर परिषद हमारा जो सुपौल नगर परिषद है, ये इसको प्राइज भी मिला है, कभी फर्स्ट किया सफाई में, ये बात। लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं दिखा। धरातल पे गंदगी है, धरातल पे पानी का निकासी नहीं है, लोगों को रास्ते का दिक्कत है। तो ये सब कुछ प्राइम मुद्दा है। थोड़ा सा होल्डिंग का यहाँ पर है, थोड़ा नक्शा पास कराने में अब किस परिस्थिति में यहाँ ज़्यादा पैसा लगता है, लोगों का कहना है कि और शहर से ज़्यादा यहाँ पे लगता है। तो ये सब बात है, कुछ जो प्राइम बात दिमाग में रखे हुए हैं। पहला चीज़ जो करने जा रहे हैं कि हमारे नगर परिषद में आज तक लोगों को, आम लोगों को, जो टैक्स पेयर है, जिससे नगर परिषद चलता है, उसको कोई सम्मान कहीं नहीं मिलता है। हम पहला मिशन तो हमारा ये है कि पहला दिन से आम लोगों का, जिसका वो संस्था है, उसको ज़रूर वहाँ सम्मान मिले, उनका जो काम हो उसमें उनको हैरेसमेंट किसी भी तरह का नहीं हो। ये तो प्राइम बात है, ये पहला बात है। रह गई विकास की बात, तो जो संसाधन यहाँ होगा, बड़ा बड़ा दावा नहीं करते हैं कि यहाँ NH बना लेंगे और ये कर देंगे, रातों रात हम सारा PCC ठीक कर देंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन इतनी बात है कि जहाँ दिखेगा, जहाँ कहीं भी जो संसाधन हमको दिखेगा, जितना पैसा हमारे नगर परिषद में होगा, उसका अक्षरशः 100% और सही रूप से इस्तेमाल हम करवाएंगे, इस बात का दावा हम करते हैं। और ये लोगों को विश्वास भी है, सुपौल के लोगों को ये विश्वास है कि अगर हम हैं तो कुछ सही ही होगा, गलत नहीं होगा। बहुत लंबी बात अपने लिए नहीं कर सकते हैं कि सोना चांदी लगवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम सब्जी वाले या फुटपाथ वाले की बात करें तो उन लोगों की भी समस्या है, उनको दुकान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसी योजना है? बिल्कुल है। सब आप मतलब ये प्रश्न पूछ लिए। इस शहर में एक बड़ा समस्या है इंक्रोचमेंट। हम लोग मानते हैं कि सड़क का इंक्रोचमेंट हो गया है, सब्जी वालों को सही नहीं है, माने जो अपना रोज़ ये लगाते हैं, क्या कहते हैं, ठेला उला लगा के, ठेली लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और आज तक ना कोई वेंडिंग जोन बना है यहाँ। कई बार हम डिफरेंट कमिटीज़ के मेंबर होते हैं तो बात होती है उसमें, जो वेंडिंग जोन बन जाएगा तो ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ बन नहीं पाया। और मेरा ये एक जो प्राइम, हाँ बिल्कुल, जो प्राइम टारगेट है उसमें एक ये बात है। दूसरा, एक यहाँ पर कोई बड़ा पार्क नहीं है या स्टेडियम नहीं, एक आपके बगल में है जिसमें साल में 10 महीने ये बुक रहते हैं, शादी विवाह या कोई फंक्शन के लिए। पार्क तो ऐसा नहीं है, पार्क तो एक है तो वो तो बुक नहीं होता। ये जो स्टेडियम गांधी मैदान, नहीं, वो गांधी मैदान तो दूसरा। गांधी मैदान के बगल में एक चिल्ड्रंस पार्क है, एक यहाँ मजुमदार साहब SDO थे बहुत पहले, हम लोग बच्चे थे उसी समय वो पार्क बना था, तो उसमें नहीं होता। वो ठीक है, एक छोटा सा पार्क है, पार्क का तो जगह नहीं है। देखिए पार्क में हमारे मित्र थे, वन पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने DM से बहुत आग्रह भी किया था कि कोई ज़मीन अगर आप दिलवाते हैं शहर में, तो एक योजना भी था कि एक बड़ा पार्क बनने का, तो वैसा कोई ज़मीन शहर में है नहीं। इसके बाद कुछ आपके नगर परिषद के अंदर एक तो सार्वजनिक काम की आपने बात की कि ये करेंगे, कुछ व्यक्तिगत लाभ भी होता है जनता का, जैसे आवास, पेंशन, राशन कार्ड, प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसे ये सब काम के लिए अगर नगर परिषद जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हम पहले ही बोले ना कि ये पहला काम यही है कि लोगों को कठिनाई नहीं हो। कठिनाई ना, काम अगर एक दिन लेट से भी होगा, कठिनाई किस वजह से होती है ये भी समझ रहे हैं। हाँ, कठिनाई जिस वजह से होती है उस पर 100% अंकुश लगेगा, वो हाँ उस पर 100% अंकुश लगेगा। जनता से क्या कहें? जनता से तो अपील करते हैं कि समय चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं लोगों के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का भरपूर प्यार, आशीर्वाद, स्नेह चाहते हैं। जीत के जाएंगे तो फिर इन्हीं के बीच में रहना है, हारेंगे भी तो फिर इनके ही बीच रहना है, उससे भी हमको बहुत मलाल नहीं होगा। लेकिन जीतेंगे तो इनको थोड़ा सा बृहद सेवा दे पाएंगे। जनता के बीच रहते हैं, आगे भी रहेंगे, और जनता को चाहे व्यक्तिगत लाभ की बात हो या सार्वजनिक लाभ की बात, किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई शब्द लगाते ही लोग समझ जाते हैं कहाँ कठिनाई है, लेकिन इनके जीतते ही सभी कठिनाई दूर करेंगे और यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ और दर्द झेलने की नौबत नहीं आई। विकास के लिए लड़ रहे हैं, विकास मुद्दा है, विकास करने की जज्बा है, इच्छा रखते हैं विकास की, और विकास का ही सोच लेकर चुनावी दंगल में है। और जनता का जरूर आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हमने अपना सेवा सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से किया है। जनता से उम्मीद है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना
तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही काट हैं, जल्दी दबाओ।